नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे जो एक क्वेरी जब से मैंने एनआईएस के ऊपर कवरेज करना शुरू किए, पता नहीं कितने बार कितने जगहों से ये क्वेश्चन आए हुए कि एवरी कॉर्नर ऑल अक्रॉस इंडिया। और इस तरह की क्वेरीज आने का एक ही वजह है कि बहुत सारी जगहों पे बच्चों को इस तरह की सिचुएशन फेस करने पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में शेयर करना, क्या आपने भी ऐसे एक्सपीरियंस किए? यस। आज की जो टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे, वैल्यू ऑफ एनआईएस बोर्ड। क्या एनआईएस की मान्यता पूरी इंडिया या अब्रॉड में ये हर जगह एक्सेप्टेबल है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और एक्चुअल वजह क्या है, सारे बताऊंगा। एंड तक बने रहना और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जितना मैक्सिमम हो सके शेयर कर देना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तक ये पैगाम पहुंचने चाहिए। और एक चीज़ और, आप जानते हो मैं सिर्फ एकमात्र यूट्यूबर हूँ जो लगातार लाइव सेशन में आपके सारे ग्रीवेंसेस को सुना करता हूँ और आपको सोल्यूशन बताता हूँ। वो भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए कोई नहीं है। रियलिटी में आपके प्रॉब्लम के अगर सोल्यूशन जानने चाहते हो तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करना मत भूलना। उसके लिए आपको एक ज़रूरी काम करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखने हैं, सो दैट जैसे मैं लाइव शुरू करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यस गाइस, वैल्यू ऑफ एनआईएस बोर्ड। क्यों बार बार लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मन में आता है? क्या ये ओपन बोर्ड होने के नाते क्या ये एक्सेप्टेबल नहीं है? एनआईएस के सर्टिफिकेट क्या सिर्फ एक कागज़ के टुकड़ा है? उसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। यस गाइज, और लास्ट में एक ऐसे सोल्यूशन है कि एविडेंस दिखाऊंगा तुम्हें, जिससे तुम्हें डेफिनेटली निश्चिंत हो जाओगे कि नहीं, आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिए। देखो, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, एनआईएस में बच्चा मजबूरन आते हैं, लेकिन कोई बच्चा अगर एनआईएस से डिग्री लिए भी है, 10th 12th के सर्टिफिकेट लिए भी है, डेफिनेटली आगे उनको हायर एजुकेशन के और अदरवाइज़ कॉलेज एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन में, स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, किसी तरह के कोई रोक टोक नहीं है। यस बच्चे, आप ठीक सुन रहे हो, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आते हैं और एचआरडी के अंदर है और एजुकेशन मिनिस्ट्री के दायरे में आते हैं। ठीक जिस तरह सीबीएसई एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एनआईएस भी उसी तरह इसके दायरे में आता है। अंतर सब ये है कि यहाँ कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है, ये ओपन स्कूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे नेगलेक्ट करा जाएगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसी सिचुएशन है जहाँ बच्चों को सफ़र करने पड़ रहा है। इवन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आज के डेट में जो फेमस कॉलेजेस है, नाम नहीं ले रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस भी कई बार इस सर्टिफिकेट को देख के बच्चों को डिनाई किए हैं। पीछे ऐसे स्टांस भी है, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे को इंटरव्यू बोर्ड में भी रिफ्यूज़ करा गया, ये कह के कि नहीं, आप ओपन स्कूलिंग से करके आए हो। ओपन स्कूलिंग से करके आना कोई गुनाह नहीं है। ओपन स्कूल में वही बच्चे जाते हैं जिनको रेगुलर स्कूल जाने को मौका नहीं मिला, वजह चाहे कोई सा भी हो, चाहे फाइनेंशियल कारण से, चाहे फैमिली कंसर्न के कारण, चाहे वो जॉब में है इस कारण, चाहे उनके एज बार से ऊपर हो गए इस कारण, वजह चाहे कोई सा भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर रह के और इंडिया गवर्नमेंट की इशू करे हुए, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री इंडिया गवर्नमेंट के अंदर की एक ब्रांच है, वहाँ से इशू करे हुए सर्टिफिकेट को कोई नलीफाई कर। आपको मैं जीते जाता प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक लेटर है, एक ईमेल रिप्लाई, एक स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस के अगेंस्ट में रिप्लाई एनआईएस की तरफ से करा गया था। ये पीछे हुआ था, इस स्टूडेंट को किसी नामी दामी कॉलेज ने रिफ्यूज़ कर दिए थे, प्राइवेट कॉलेज ने। फिर स्टूडेंट ने इस इंसिडेंट को एनआईएस हेडक्वार्टर में मेल करके उनको पूछा था, क्या ये जो हमने कोर्स करा ये क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है? फिर एनआईएस ने उस रिलेटेड जो रिप्लाई उनको करा है, वो रिप्लाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप क्लियर कट देख पा रहे हो। इसमें ये चीज़ क्लियर कट एनआईएस की तरफ से मेंशन करा गया कि एनआईएस इशूड सर्टिफिकेट ऑल अक्रॉस इंडिया वैलिड, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट एंटरप्राइज हो, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे कोई स्टेट रन यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, इवन अगर कोई जॉब इंटरव्यू कहीं पे भी आपको आपके सर्टिफिकेट को नलीफाई करा जाए, डिनाई करा जाए, ये बोला जाए कि आप एलिजिबल नहीं हो, उनसे सिर्फ आपको एक काम करना है, उनको बड़ी पोलाइटली आपको बताना है, आप इस चीज़ को रिटर्न में रिप्लाई दे दो कि
NIS के स्टूडेंट होने के कारण मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है ओपन स्कूल से। जो चीज़ आप ओरली बता रहे हो वही चीज़ हमें लिख के दे दो, और आपको करना क्या है, ठीक वही एविडेंस आप क्लियर बोल देना कि मेरे को अपने NIS से जवाबदेही मांगना है कि फिर एक कोर्स हमने किस बात के किए। एक है कि उनसे रिटर्न लेके वही एविडेंस अगर आप NIS को मेल के जरिए आप भेज देते हो या नोएडा हेडक्वार्टर जाके यही चीज़ आप डायरेक्टली दिखाते हो अथॉरिटी को, इमीडिएटली एक्शन लिए जाएंगे और उस इंस्टीट्यूशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्रवाई होंगे। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो। इंडिया के अंदर कम से कम इंडिया के किसी भी कोने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इवन अब्रॉड में भी बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट करा जाता है, पर कुछ जगहों पे वहाँ भी दिक्कतें होते हैं। तो चाहे किसी भी सिचुएशन में आप उस एविडेंस को कलेक्ट करना मत भूलना, और वही एविडेंस के बेस पे आपको NIS कार्रवाई आगे आपके NIS से मदद मिल जाएंगे और उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ उचित कार्रवाई करा जाएगा। तो बच्चे, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे और लगातार बहुत दिन से मेरे को लग रहा था कि इस पर डिटेल आपसे बात करनी चाहिए, इस वजह से खुल के बात किए। इवन देन अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप मेरे साथ लाइव में मिलना, वहाँ और डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा लगा होगा तो इन दैट केस लाइक करना मत भूलना, और मैं एश्योर कर रहा हूँ आगे भी इस तरह आप